हाय स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 का रिजल्ट आ गया। जो बच्चे क्लियर कर गए हैं, रैंकर्स है, उनको वीएसआई और वीएसआई फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वह बहुत परेशान है, कन्फ्यूजन में है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आज ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है केवल। अब इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस करूंगा। एक तो बच्चों को कन्फ्यूजन चल रहा है कि हमारा कोई एक ग्रुप क्लियर है तो अब कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे, सेकंड ग्रुप क्लियर है तो कौन से देने पड़ेंगे, कुछ पेपर में एग्जाम्पशन है तो क्या करना पड़ेगा। तो एक तो कौन कौन से पेपर आप लोगों को देना है ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। दूसरा है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं। तीसरा है कि क्या हमें अब मई अटेम्प्ट या और आगे के अटेम्प्ट के लिए क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत काफ़ी चल रहा है। चौथा है कि आपने क्या क्या कमियां छोड़ी जिसकी वजह से फेल हुए और वो क्या करना है जिससे कि हम इसको एग्जाम क्लियर कर लें। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले अभी आपके इंटरमीडिएट में 4 और 4 8 सब्जेक्ट थे, अब उसकी जगह रह गए आपके 6 सब्जेक्ट। अब जिस बच्चे का अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, फाउंडेशन में कोई अभी इंटरमीडिएट में कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई एग्जाम्पशन में नहीं है, उनको तो पूरा इंटर देना ही देना है। लेकिन जिनका कोई ग्रुप क्लियर है या कुछ एग्जाम्पशन है उनको क्या करना है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ये अनाउंसमेंट आया हुआ है, आईसीआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये अगस्त में आया था, अनाउंसमेंट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं पहले डिस्कस करता हूं कि जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम दी और फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, तो जिनका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो वहां पेपर क्या था। पहला पेपर अकाउंटिंग का था, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का था, तीसरा आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था, चौथा टैक्सेशन का था। तो इन 4 पेपरों के बदले में आपके 4 पेपर तो एग्जाम्प्ट हो गए, क्योंकि सेकेंड अब जो न्यूज स्कीम है उसमें 6 पेपर है, बोथ ग्रुप के मिला के बोथ ग्रुप के 6 पेपर में से 4 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए। अब कौन कौन से एग्जाम्प्ट हो गए, जैसे आपका अकाउंट्स की जगह एडवांस अकाउंट्स एग्जाम्प्ट हो गया, लॉ की जगह लॉ एग्जाम्प्ट हो गया, कॉस्ट की जगह कॉस्ट एग्जाम्प्ट हो गया और टैक्सेशन की जगह टैक्स एग्जाम्प्ट हो गया। तो जो 6 पेपर में से 4 एग्जाम्प्ट हो गए। तो बच्चे कौन से, अब बच्चे आपका जो पेपर 2 पेपर बचे हुए हैं, एक तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड दूसरा है मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 2 पेपर बचे हुए हैं। यानी अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया ओल्ड स्कीम में तो उसको सेकेंड ग्रुप के 2 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 2 देने पड़ेंगे। और वो जो कहलाएगा वो सेकंड ग्रुप कहलाने के बजाय कहलाएगा यूनिट नंबर 2। यानी अब आपकी एग्जाम यूनिट 2 में होगी, जिसमें 2 पेपर देने पड़ेंगे, यानी ऑडिटिंग एंड एथिक्स और मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब पासिंग कैसे होंगे, ये एक अलग यूनिट बन गया, 2 सब्जेक्ट हैं, 200 मार्क्स हो गया। पासिंग के लिए जो है वो 40% हर सब्जेक्ट में, ओवरऑल 50%, यानी दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं होने चाहिए और दोनों सब्जेक्ट का टोटल 100 कम से कम आना चाहिए। केवल इन 2 सब्जेक्ट के बेस पे देखे जाएगा, सेकंड ग्रुप नहीं होगा आपका, यूनिट 2D लगेगा आपका। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखें। अब इसके अलावा मान लो किसी का फर्स्ट ग्रुप एग्जाम्प्ट है, फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर हो गया, और सेकेंड ग्रुप का अगर ये ऑडिटिंग भी एग्जाम्प्ट है और ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या जो EISSM एग्जाम्प्ट है, तो आपको ये दोनों पेपर भी नहीं देने पड़ेंगे। यानी आप जब एग्जाम फॉर्म भरोगे उसमें ये पेपर एग्जाम्प्ट होकर आपका, यानी ये मान लो कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका केवल ऑडिटिंग एग्जाम्प्ट है, फर्स्ट ग्रुप एग्जाम्प्ट है, ऑडिटिंग एग्जाम्प्ट है, तो केवल एक पेपर देना पड़ेगा, उसमें 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर मान लो आपका यहाँ पे कोई या तो FME को या EISSM एग्जाम्प्ट है तो ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, केवल ऑडिटिंग देना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर एक ग्रुप क्लियर तो 2 देने पड़ेंगे और इनमें से भी अगर कोई एग्जाम्प्ट है तो फिर एक पेपर देना पड़ेगा। एक तो ये चीजें, तो ये तो कहलाएगा 2D। और ये जिसका सेकंड ग्रुप क्लियर है, जिसका ग्रुप 2 पास इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये 11B वाला पॉइंट है। तो सेकंड ग्रुप में जैसे एडवांस अकाउंट्स है, ऑडिटिंग, EISSM और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, ये 4 पेपर थे। इन 4 की जगह एग्जाम्प्ट क्या होगा, जैसे एडवांस की जगह तो एडवांस एग्जाम्प्ट हो गया, ऑडिटिंग की जगह ऑडिटिंग हो गया,
अब ये 2 पेपर भी क्लियर कर रखे हैं तो इनके वजह से केवल 1 पेपर एग्जाम्प्ट होगा। तो कुल मिला के 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, तो आपको 3 देने पड़ेंगे। एक तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ देना पड़ेगा, एक टैक्सेशन देना पड़ेगा और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देना पड़ेगा। यानी जिस बच्चे के सेकंड ग्रुप क्लियर है उसको 3 पेपर देने पड़ेंगे। और 3 पेपर में जो ये 3 पेपर कहलाएगा यूनिट नंबर 3 कहलाएगा ये, यानी यूनिट नंबर 3 कहलाएगा। 3 पेपर देने पड़ेंगे, तीनों में इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे और ओवरऑल 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम, तो ये पेपर आपका पास मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए इसका सेकंड ग्रुप क्लियर है और साथ में फर्स्ट ग्रुप में टैक्सेशन एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको टैक्सेशन का नहीं देना पड़ेगा, आपको ये 2 पेपर देने पड़ेंगे। या मान लो टैक्सेशन एग्जाम नहीं है, आपका कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट है, तो फिर ये लॉ और ये टैक्सेशन 2 पेपर देने पड़ेंगे। और अगर मान लो आपके ये तीनों पेपर भी एग्जाम्प्ट है तो इसका मतलब ये ग्रुप पास मान लिया जाएगा आपका, लेकिन वो एग्जाम फॉर्म भरोगे उसमें एग्जाम्पशन क्लेम करोगे जब जाके पास माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पेपर देने हैं और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 3 देख लेना ICAI की वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि साहब हमारे को क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो हमारे को सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, तो उसमें अपने को क्या देखना है कि जैसे मैं पहले बताता हूं, जिसका फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, सेकंड ग्रुप के इनको देना पड़ेगा ऑडिटिंग एंड एथिक्स और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसेट। तो जिसका फर्स्ट ग्रुप क्लियर है 2 पेपर देने हैं, उनको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, पहले जैसा ये कोई थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप नए मॉड्यूल से पढ़ोगे तो हो जाएगा, आपको क्लास में जरूरत नहीं है। और जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये भी लगभग वैसा ही है, आपने पहले पढ़ रखा है, नए मॉड्यूल से स्टडी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर मान लो सब्जेक्ट बिल्कुल ही वीक है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इन सब्जेक्ट्स में आपका अराउंड 40 एंड अबव मार्क्स है, तो बेटर है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपके 20, 25, 25, 30 के आसपास आए हुए हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट वीक है, तो उस केस में आप इन सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ टाइम कम है, अगर आपके मोर देन 40 मार्क्स है दोनों सब्जेक्टों में, तो बेटर है कि इसी को 4-5 बार रिवाइज करो, उससे पर्पसफुल हो जाएगा। आप इसके लिए VSI की मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ साथ वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। अब रही बात जिसका सेकंड ग्रुप क्लियर है, जिसका सेकंड ग्रुप क्लियर है तो उसको पेपर देना पड़ेगा 3, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, टैक्सेशन एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगभग वही है। और जो आपका टैक्सेशन है वो भी वही है। लॉ में थोड़ा सा एक आध चैप्टर चेंज हुए हैं, तो खास बात नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स मोर देन 40 आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो लेस देन 40 है और सब्जेक्ट नॉलेज की कमी है, तो ऐसे केस में आप इनकी क्लासेस ले सकते हैं। अब इश्यू किनके आएगा, ये तो चलो चीजें हो गई। अब बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे और क्लियर नहीं हुआ, सेकंड ग्रुप उन्होंने पढ़ा नहीं, अब वो अगर बहुत ग्रुप देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पूरे 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो बेटर है कि जो बच्चे अगर मान लो एक ग्रुप दिया था और उनका ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं ऐसे बच्चों को तो ये एडवाइस करूंगा कि आप मई 24 के बजाय नवंबर 24 में बहुत ग्रुप के एग्जाम दें। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पहला ग्रुप दिया है और मई 24 में देना चाहते हैं और पहला ग्रुप भी देना चाहते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि बाकी 2 सब्जेक्टों में तो चेंजेस नहीं है, लेकिन जो ये एडवांस अकाउंटिंग है उसमें कोर्स थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि पहले तो आपका अकाउंट्स का कोर्स था, अब इसमें एडवांस का कोर्स भी जुड़ गया है, तो इस सब्जेक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी क्लासों की, तो वो एक सब्जेक्ट की क्लासेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज और कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी तो आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप ले सकते हैं, आपका अगर मान लो वीक नहीं है तो आप नहीं लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात इश्यू कि एक इश्यू ये आता है कि आप लोगों ने 11th 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स आ गए, आखिर में CA इंटरमीडिएट में जाके अटक क्यों गए। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं
जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से सीए इंटरमीडिएट में आपको प्रॉब्लम आई है, या मान लो कोई बच्चा पास भी हो गया है तो उसके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए होंगे, उसके बहुत सारे रीजन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। पहला रीजन तो है कि बच्चा का कोर्स कम से कम 4.5 महीने का टाइम रिवीजन करने के लिए मिलना चाहिए, 4.5 मंथ का। बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग जगह से क्लासेस लेते हैं और वो एग्जाम के महीने 1.5 महीने तक पढ़ते रहते हैं, तो उससे पर्पस सोल्व नहीं होता। कम से कम 4 से 4.5 मंथ का टाइम तो रिवीजन करने का चाहिए, जिसमें कम से कम 4-5 टाइम रिवीजन होना चाहिए। आप चेक कर लो कि 4-5 टाइम रिवीजन किया कि नहीं किया, आपने 4.5 मंथ का टाइम मिला कि नहीं मिला। तो अगर 4.5 मंथ का टाइम नहीं मिला तो ये गलती कर दी। दूसरा है कि 4-5 बार रिवीजन नहीं किया तो ये कमी कर दी। और तीसरा है कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 100% की पढ़ने नहीं है, कैपेसिटी नहीं है और आपकी कैपेसिटी तो केवल 60% पढ़ने की है, तो अगर मान लो आपकी कैपेसिटी 60% पढ़ने की और 100% पढ़ने की कोशिश करोगे तो नंबर ऑफ रिवीजन कम हो जाएगा, तो वहां दिक्कत आएगी। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। इसके अलावा एक हो सकता है कि आपने बीकॉम के एग्जाम्स में आपने टाइम वेस्ट किया हो। बीकॉम अगर 1-1.5 महीने का टाइम वेस्ट किया है तो ये मान लो कि पास होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है, तो ये भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। और दूसरा है कि हो सकता है कि आपने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं हो, तो रेगुलर मॉक टेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे 4-5 रिवीजन कर पाता है बच्चा, तो ये नहीं है तो आपको ये भी कमी है। या मान लीजिए आप स्टडी के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो, तो ये भी कुछ कमियां हैं जो आपको रही है। आप खुद चेक करना कि ये कमियां हैं, तो आप ये मान लो कि गड़बड़ करी है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो आपको अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये मई एग्जाम देना है तो मैं 5 टाइम रिवीजन करने की पोजीशन में हूँ, क्या हूँ, तो मई का एग्जाम दो, नहीं तो अगला दो। अदरवाइज फुल प्रिपरेशन के बिना आप वर्किंग करोगे तो फुल प्रिपरेशन के बिना वर्किंग करने से रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को सोचने की जरूरत है। इसलिए आप एग्जाम दो पास होने के लिए, केवल इसके लिए नहीं कि साहब हम एग्जाम दे रहे हैं और देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे सी के एग्जाम क्लियर नहीं होगी। आप लोगों को पूरा जी जान से लगना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंट रह के लगे, डरे नहीं। दूसरे लोग आपको बरगलाएंगे, अपनी क्लासें सेल करेंगे, क्लासों से कुछ नहीं होगा। ये आप लोग मैराथन देखते हो, आप रिवीजन लेक्चर देखते हो, मार्केट के क्वेश्चन बैंक करते हो, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे कोई पर्पस सोल्व नहीं होता। अगर आपने कर रखा हो तो ये समझ लो कि ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि अच्छी है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंते विपश्यते वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तिति वादिन। यानी कि जो पुष्पिताम वाचम, जैसे पुष्प होते हैं, जितना अच्छा पुष्प होगा उसके फल नहीं लगता। जैसे गुलाब के फल नहीं लगता है, कमल के नहीं लगता है, मोगरे के फल नहीं लगता है। यानी जो जितने अच्छे पुष्प होंगे उसके फल नहीं लगेगा, और जो अच्छे फल लगते हैं उसका पुष्प अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंगो जो होता है, मैंगो का फ्रूट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका जो फूल होता है वो अच्छा नहीं होता। इतने ऑरेंज एप्पल वगैरह ही होते हैं, वो जो फ्रूट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका जो है फूल इतना अच्छा नहीं होता। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो चीजें आपको सामने अपेरेंटली अच्छी दिख रही है वो हार्मफुल है। जैसे आपको मान लीजिए पिज्जा बर्गर खाने की इच्छा होती है, बहुत अच्छा लगता है लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं है। रोटी खाने की इच्छा नहीं होती लेकिन वो न्यूट्रिशियस है। इसी तरीके से जो आपको ये बिल्कुल शॉर्टकट बताए जाते हैं कि साहब ये मेरा मैराथन देख लो पास हो जाओगे, रिवीजन लेक्चर देख लो पास हो जाओगे, मेरा क्वेश्चन बैंक कर लो पास हो जाओगे, या ये इस तरीके से कर लो शॉर्टकट से पास हो जाओगे, मेरी क्लासेस पास हो जाओगे, ये सब कहने की बातें हैं। ये सब पुष्पितम वाचम की कैटेगरी में आता है। यानी आपको रिजल्ट जब भी मिलेगा जब आप स्ट्रॉन्ग मेहनत करोगे। स्ट्रॉन्ग मेहनत करोगे तो आपको पास होने से, सक्सेस करने से कोई रोक नहीं सकता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू।